नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। श्री सीलचंद जी अनोरा साहब, अखिलेश जी गदियाना, धन्य कुमार जी एडवोकेट, महामंत्री शांतोदय चांदपुर, अभिषेक जी अनोरा, महामंत्री सूर्योदय बालाभेंट, अनूप जी सर्राफ उपाध्यक्ष और राजकुमार जी गुगर बारा, ये सभी श्रेष्ठियों का हम तालियों बजाकर स्वागत करेंगे और आदरणीय श्री सीलचंद जी अनोरा अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती जिन शासन के से सर्व श्रोमणी राष्ट्र संत निरापकाचार्य गुरुवर सत्संग नवोस्तु इच्छामि। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि कुछ सालों पहले आगम धर्म में से एक निश्चय धर्म निकला था, जिनको बड़े लोगों ने स्वीकार किया था और उनके साथ ज्यादा हुए थे। लेकिन हे गुरुवर, निश्चय धर्म तो एक ऐसा धर्म था कि जैसे दूध में से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनता है, जिसमें कोई बेकार दाग नहीं होता। लेकिन यह निश्चय धर्म जो उन्होंने चलाया है, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर क्यों हो रहा है? क्या इनके कथनी करनी में अंतर रहा? इसका क्या कारण रहा? दूसरी गुरु हे गुरु जिज्ञासा यह भी है, इसी भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए, जिनकी जन्म भूमि भरत क्षेत्र है और निर्वाण भूमि भरत क्षेत्र है। और जो ऐसी भूमियां हैं जिनको कहते हैं कि भाव सौध बंद है, जो कोई ताय नरक पशुपति हुई, ऐसे दर्शन करने से ये भी लाभ हम लोग होता है। लेकिन इन कंजाष्टियों ने श्रीमंदर स्वामी को विदेश क्षेत्र से क्यों पसंद किया? हे गुरुवार, दोनों का समाधान क्या है? नवोस्तु गुरुवार, नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। सीधा बोल दो ना कि तुम्हारे मामा जी का धर्म है। इनके मामा निश्चैया थे, तुम्हारे मामा जी ने धर्म चलाया और मामा जी के गुरु ने चलाया, और क्या। देखो, रावण का बहुत अच्छा एक तुम्हें संस्मरण सुना देता हूं, सुना चुका हूं कई बार। रावण ने मंत्री से पूछा कि हे मंत्रिमंडलों, बात क्या है? मैं शक्तिशाली हूं, मैं धनवान हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं, मेरी सेना बड़ी है, मेरे पास शक्तियां बड़ी हैं और मेरी लंका है, और सामने वाला शत्रु कमजोर है, सेना भी कमजोर है, उम्र में भी कम है, शक्तियां भी कम है, वैभव भी कम है और पराई भूमि पर है। फिर वो क्यों जीत रहा है? हम क्यों हार रहे? हम अपने घर में हार रहे। शक्तिशाली, रावण शक्तिशाली था, देवता उसके पास थे, काल को पाटी से बांधता था, तो क्यों हार रहे? तब मंत्रियों ने एक ही कहा, हे लंकेश, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन चारित्र नहीं है। और उनके पास कुछ नहीं है लेकिन चारित्र है, और जिसके पास चारित्र है वो जन्नत को भी जीत लेगा, और जिसके पास जन्नत है और चारित्र नहीं है वो जन्नत को भी हार जाएगा। आज जो निश्चय वालों ने किया, बहुत बड़ी शक्ति थी उनके पास, स्वाध्याय था, समय सार जैसा ग्रंथ था, बुद्धि थी, अकल थी, धन था, दौलत थी। जितने जितने बड़े आदमी उनमें सब में दौलतमान थे, सब पैसे वाले थे, बुद्धि अकल थी, उनमें स्वाध्याय की रुचि थी, समय सार जैसा ग्रंथराज था। उसके बावजूद ही पराजित क्यों हुए? सब कुछ उनके पास था लेकिन चारित्र उनके पास नहीं था। और जहां चारित्र नहीं रहेगा वहां नियम से कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसको हारना ही पड़ेगा, जैसे रावण हारा। और ये व्यवहार पक्ष में धनवान कम है, बुद्धि कम है, अकल कम है, स्वाध्याय कम है, लेकिन चारित्र सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, इसलिए सदा जीतता रहा है, जीत रहा है और जीतेगा। मूल कारण चारित्र है। यदि वो संयम को अपना लेते, यदि चारित्र को अपनी जिंदगी में अपना लेते, तो रावण को कोई दुनिया की ताकत हराने वाली नहीं थी। इसी प्रकार यदि निश्चय वाला चारित्र को अपना ले, संयम को अपना ले,
मुनि व्रत आदि सब अगर धारण कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती थी। ये कमी थी तुम्हारे मामा में। श्रीमंदिर स्वामी को पसंद किए और श्रीमंदिर स्वामी कारण देख, कुछ लोगों की आदत है जिस पत्तल में खाते हैं उसी की छेद करते हैं। खाते किसी की, वो बजाते किसी की, ऐसी नीति है। ये नियम है कि जिस देश के जो तीर्थंकर रहे हैं मंदिर में मूल नायक उन्हीं के बनना चाहिए। श्रीमंदिर भगवान अपूज्य नहीं है, दूसरे देश का राजा अपूज्य नहीं है, लेकिन वो इस देश में राजा बन के नहीं पूछ सकता। तीर्थंकर के लिए तीर्थंकर की मूर्ति होना चाहिए। जिस देश के 24 तीर्थंकरों क्यों नहीं। और दूसरी बात, वर्तमान में जिंदा की मूर्ति नहीं बनती है और जिंदा की मूर्ति बना रहा है, इसका अर्थ क्या है? स्टेचू कब बनता? मरने के पहले कि जिंदा में? निर्माण के बाद किसी नाम की मूर्ति बनती है, तुम तो निर्माण के पहले ही मूर्ति बना रहे हो, ये सबसे बड़ा दोष बन जाता है। अब प्रतीक के रूप में यदि हम रखते हैं, मैंने भी रखवाई है, तो हम मूल नायक नहीं रखते। मान लीजिए पिताजी तुम्हारे बाहर रहते हैं तो मूर्ति नहीं बनाओगे, फोटो लेकर रख लो कि भाई पिताजी की फोटो है। जिंदा मां के लोग फोटो रखते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन मूर्ति नहीं रखते। इसी प्रकार प्रतीक के रूप में किसी मंदिर भगवान है, साइड में रख लेना चाहिए, लेकिन कदापि कभी भी मूल नायक श्री मंदिर को नहीं बनाना। ये 24 तीर्थंकरों का अपमान है, और जो जिस राज्य में रहता है उसका अपमान करता है, उसकी जिंदगी में पुण्य ऐसे खत्म होता है कि मरने लायक भी पुण्य नहीं बचता। रामायण के अंदर श्री राम ने जब वनवास को जाने लगे, सीता से कहते हैं, देखो सीते, जब वो संबोधन करे थे, यहां भरत राजा होगा, राजा की कभी बुराई नहीं करना, मेरी कभी प्रशंसा नहीं करना। एक राजा के सामने दूसरे राजा को महत्व देना, अपनी जिंदगी में संकट लाना है। वर्तमान तीर्थंकरों को छोड़कर श्री मंदिर भगवान को यहां बनाना, ये अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी किस्मत फोड़ना है। और इसी किस्मत के कारण से आज वे बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं हुए, दिन दूने रात चौगने हिरास को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आप देखना, कुछ ज्यादा समय नहीं है, इन श्री मंदिर भगवान चैत्यानों में कोई पूजा दर्शन करने वाला भी मिलने वाला नहीं है। कुछ समय और रुक जाइए, क्योंकि वो विधि उल्टी अपना रहे, उनको तो बर्बाद होना ही है। क्योंकि जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य से दूसरे राजा के लिए वो महत्व दे रहे हैं, तो वैसे ही अनैतिक है। इसलिए प्रतिष्ठा पाठों में श्री मंदिर भगवान परम पूजनीय है, अर्घ्य चढ़ाते हैं, हम नमस्कार करते हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन मूल नायक भगवान के नहीं बनना चाहिए। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी श्री मंदिर भगवान यहां बैठा रहे अशोकनगर में, लेकिन हाँ बीच में ललितपुर में भी है, लेकिन मूल नायक नहीं है। मूल नायक तो राजा था, राजा ही सबसे मेरा कहना है, मूल नायक कभी 24 तीर्थंकर मंदिर के मूल नायक कभी भी 24 के अलावा नहीं बनाना। बहुत अनिष्टकारी है, नुकसान है। यही तुम्हारे मामा के हिरास का कारण बना। जय हो, जय हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।